हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 6 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज एक ही आर्टिकल मुझे ऐसा लगा कि जो डिस्कस करने लायक है वो है यहाँ पे न्यू स्पेस वाला। थोड़े दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे इसरो ने लॉन्च किया है अमेजोनिया 1 ब्राजील की सैटेलाइट। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है आज। काफ़ी डिस्कशन की गई है कि कैसे इंडिया में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लाया जा सकता है यहाँ पे इस स्पेस के बेसिकली प्रोग्राम में। तो डिस्कशन करेंगे इसका पूरा। यही आर्टिकल डिस्कशन करने लायक है। एक दूसरा साइबर अटैक के ऊपर आर्टिकल आया है, वो होमवर्क दूंगा मैं आपको, आप पढ़ लीजिएगा एक बार उसको। कुछ खास है नहीं उसमें इतना। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के लिए। न्यू स्पेस, इसरो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस। तो भाई इसरो को इसकी एडवांटेज उठानी चाहिए जो मार्केट से अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन दी स्पेस एप्लीकेशंस। With the launch of Brazil Amazonia 1 satellite last week from श्रीहरिकोटा, तो लास्ट वीक यहाँ पे ब्राजील की Amazonia 1 सैटेलाइट लॉन्च की गई फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा। A new chapter has begun in India space history, तो नया चैप्टर इसके साथ स्टार्ट हो गया इंडिया की स्पेस हिस्ट्री में। The satellite of 6637 kilogram entity was the first dedicated commercial mission of New Space India Limited, तो ये पहला यहाँ पे कमर्शियल मिशन था न्यू स्पेस इंडिया का। A 2-year-old commercial arm of Department of Space. This is not the first time that the NSIL, यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने हैज ऑर्गेनाइज्ड अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स अब्रॉड एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। तो ये पहली बार नहीं है, यहाँ पे NSIL ने यहाँ पे लॉन्च किया है फॉरेन सैटेलाइट अबॉर्ड एंड इंडियन स्पेस इसरो के लॉन्च व्हीकल के द्वारा। The organization has had launches last November as well as in December 2019, तो ऐसा इन्होंने पहले नवंबर और दिसंबर के 2019 में भी ऐसे पहले इन्होंने लॉन्च किए हैं। However, the primary satellites aboard both these missions were Indian satellites, तो ये उनके नाम लिखे हुए हैं, रिसार्ट एंड ईओस, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। With smaller satellites from several other countries as well as India पिगी बैकिंग ऑन देम। तो भाई जो बाकी और भी सैटेलाइट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज की, वो इंडिया के पास आते हैं और कहते हैं भाई हमारी भी सैटेलाइट्स को आप लॉन्च कर दीजिए एंड भी हम आपको पे कर देंगे। तो इसका बेसिकली गाइस कारण क्या है, क्योंकि कुछ कंट्रीज तो होती हैं उनके पास अपने स्पेस स्टेशन नहीं होते जहां से कि वो लॉन्च कर सकें, जहां अपने लॉन्चिंग जो होते हैं पैड होते हैं वो नहीं होते उनके पास, तो वो दूसरी कंट्रीज के पास जाते हैं। बाकी इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है इसरो के पास कि जो कि बिल्कुल ही कम खर्चे में यहाँ पे जो है आपका स्पेस सैटेलाइट लॉन्च कर देती है। तो बाकी कई कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के पास आती हैं कि भाई आप हमारा सैटेलाइट भी लॉन्च कर दीजिए। इसी के कारण द Amazonia मिशन ऑल्सो saw 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड वाज द फुली कमर्शियल मिशन। तो उस Amazonia साइट 1 के साथ Amazonia 1 के साथ 18 अदर सैटेलाइट्स भी लॉन्च की गई उस मिशन के द्वारा श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से। In India has so far launched 342 foreign satellites from 34 countries using its polar satellite vehicle PSLV की बात हो रही है यहाँ पे platform, and many of them have involved ISRO's first commercial entity and the अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। तो इंडिया टोटल 342 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है अभी अपने व्हीकल के द्वारा, PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म, उसी के द्वारा। एंड मैनी ऑफ देम इन्वॉल्व्ड इसरोज फर्स्ट कमर्शियल एंटिटी, और ज्यादा में यहाँ पे इसरो की जो पहली कमर्शियल एंटिटी है जिसका नाम है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व रही है। देयर इज स्टिल कंफ्यूजन, अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NSIL डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अंतरिक्ष। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो NSIL से काफी डिफरेंट होंगी, ये इनका कहना है अभी। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, अब इनके बीच थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था अंतरिक्ष और NSIL के बीच। तो बट विद द फॉर्मेशन ऑफ इन स्पेस, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, आ रेगुलेटरी एजेंसी बना दी गई है एक, एज वेल एज प्लान्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू एडजस्टिकेट डिस्प्यूट्स अमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज। देयर इज अ potential explosion of market opportunities from space applications on the anvil। तो ये एक रेगुलेटरी एजेंसी बना दी गई है जो कि सब कुछ डिसाइड करेगी, जो भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है प्राइवेट स्पेस एंटिटीज के बीच, प्राइवेट कंपनीज के बीच, उसको ये सुलझा देगी। और यहाँ पे जो भी है, मान लीजिए कोई यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च होनी है, कोई किस डेट को लॉन्च होनी है, किसके द्वारा लॉन्च होनी है,
वो सभी ये देखेगी। एंड यहाँ पे जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, उनको भी ये सब अपने आप में देखेगी और उसको एक्सप्लोर करेगी। दो द प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग लॉन्च and satellite infrastructure for ISRO, there are now several companies that offer my-rate services। तो ये यहाँ पे इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जो कि यहाँ पे बना सकता है इसरो के लिए डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकता है इसरो के लिए। एंड इसके साथ प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो प्राइवेट सेक्टर में काफी यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो जिसके साथ जो है यूथ बेसिकली वो भी एम्प्लॉयड होगा। तो अगर आप जानते हैं जैसे गाइस इंडिया में जो क्या होता है, मान लीजिए कोई बंदे ने इंजीनियरिंग की, +2 के बाद बीटेक करता है, जहाँ डिप्लोमा के बाद बीटेक करता है, तो उस बंदे के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो जैसे ही उसकी बीटेक वगैरह पूरी होती है तो वो देखता है कि भाई मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, तो वो किसी भी जॉब की तैयारी में लग जाता है। लाइक या तो वो स्टेट एग्जाम देता है अपना इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं तो वो एसएससी वगैरह या बैंकिंग वगैरह की प्रेपरेशन में लग जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अपना पिछला बैकग्राउंड होता है, जो उसने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, उससे अलग उसको जॉब, वो दूसरी जॉब के लिए प्रेपरेशन करने लग जाता है, लाइक बैंकिंग वगैरह की, जिसमें कि इंजीनियरिंग का बिल्कुल ही रोल खत्म होता है, उसमें कोई भी रोल होता नहीं है इंजीनियरिंग का। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर हम उन्हें अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में ही हम जॉब्स दे पाएं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी और हमारे देश के लिए भी और हमारे देश की तरक्की के लिए भी। Many of these companies want to launch their own satellites of varying dimensions and experience with ISRO has not been smooth always। तो बहुत सारी कंपनी अभी इसरो के साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन ये हर बार इतनी स्मूथली काम होता नहीं है। मोस्ट कॉन्स्पिशियस हैज बीन कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग देवास मल्टीमीडिया, टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज नियरली 1.2 बिलियन गोइंग बाय एन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अपहेल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया और एक ही कंपनी है देवास मल्टीमीडिया, के बीच डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसमें ऑथर ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी कंपनीज है जो अपनी यहाँ पे ओन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहती हैं अलग डायमेंशन से, तो उनका इसरो के साथ एक्सपीरियंस ऑलवेज स्मूथ नहीं रहता। और इसके साथ इन्होंने एग्जांपल भी दिया ये एक कंपनी की जिसके साथ डिस्प्यूट चल रहा था इनका। तो ये यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई ये काफी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए कि वो आ सकते हैं और इसरो के लिए वो बना सकते हैं यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, तो इससे काफी जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, ये यहाँ पे कहना है इनका। Much like unfettered access to the internet has spawned industries that were inconceivable, similarly space application mapping have barely scratched. 1 second guys. Okay. तो एंड में ऑथर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज टू एड स्पेस स्टार्टअप्स रीच आउट टू रूरल इंडिया एंड फैसिलिटेट मोर रिक्रूट्स फ्रॉम इंडियाज यंग टू फैसिलिटेट करियर्स इन स्पेस एप्लीकेशंस एंड साइंसेस। तो ये स्पेस के जो है बेसिकली इसमें ये स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए इंडिया को, जिससे क्या होगा कि जो इंडिया और इसको गांव तक भी, रूरल इंडिया तक भी ले जाया जाए और यंग जो है इंडिया का यंग जो टैलेंट है उसको इसमें रिक्रूट किया जाए इन दी स्पेस एप्लीकेशन एंड साइंसेस, ताकि वो अपना कैरियर बना सके इन दी स्पेस करियर एप्लीकेशंस। तो वो इस कंपनीज में जा चुके हैं, जिसके साथ ही ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। इट मस्ट itself be both as an Indian ambassador and disruptor in the space arena। तो ये दोनों में से एक चीज बन सकता है, जहाँ तो ये भाई इंडियन एम्बेसडर बन जाएगा या डिसरप्टर बन जाएगा इन दी स्पेस अरीना। भाई डिसरप्टर तो क्यों बनेगा, इंडियन एम्बेसडर ही बनेगा। तो इसके साथ यहाँ पे काफी एम्प्लॉयमेंट आ सकती है और भी यहाँ पे इंडिया की स्पेस के सेक्टर में काफी तरक्की हो सकती है और हमारी इकोनॉमी भी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बाकी कंपनीज अगर अब हमारे से लॉन्च करवाएंगी तो हमारी यहाँ पे प्रमोशन तो हो ही रही है, हमारी यहाँ पे यूथ को भी जॉब मिल रही है। So this is all about this article guys। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी कुछ पता लगा आपको इससे, काफी कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, काफी अच्छा आर्टिकल है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल सेक्शन गाइस, और यही आर्टिकल मुझे अच्छा लगा। आज यहाँ पे आज यहाँ पे सैटरडे है आई थिंक, या सैटरडे है आज, तो सैटरडे में ये आर्टिकल आता है यहाँ पे। ये हमारे कुछ काम का नहीं है, ये काम का नहीं है हमारे, तो थोड़ी सी न्यूज पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जो आई हैं आज। सुप्रीम कोर्ट सेज न्यू रूल्स टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ। तो भाई आप जानते हैं ये काफी दिन से एक ही न्यूज आ रही है, यहाँ पे नए जो है रूल्स बना दे गए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो 3 रूल्स है बेसिकली, एक जो एज ग्रुप बनाया जाए जिसके लिए कि डिफरेंट कंटेंट होगा अलग अलग एज ग्रुप के लिए,
और दूसरा था यहाँ पे भी अगर कोई भी जो सोशल मीडिया है बेसिकली उसके ऊपर ऐसी चीज डाल देता है जो फेक है, तो उसके ओरिजिनेटर को पकड़ा जाए जिसने यहाँ पे पहली बार इसको डाला था, और जिससे प्राइवेसी इफेक्ट हो सकती है। और तीसरा था यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है इनमें भी इनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कोई भी यहाँ पे गलत कंटेंट नहीं डालना है। ये यहाँ पे 3 रूल थे उसमें, तो इसको मैं आपको पहले ही काफी बार बता चुका हूँ। तो और कोई खास न्यूज़ आई नहीं है गाइज आज। दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर गाइज। आर्टिकल था एक, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है लाइक शेयर कर दीजिए कीजिए, ये मोटिवेट करता है हमें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज।